हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस लेक्चर में अपन कॉन्टिन्यूटी के जितना भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे। ठीक है, जितनी भी निटिग्रिटी है कॉन्टिन्यूटी की, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे। तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे अगर लेक्चर को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हैं। पूरा कंप्लीट है ना। दूसरा, अपन यहाँ पे एग्जाम्पल्स जब भी लेंगे तो ध्यान रखना है आपको वीडियो पॉज करके आपको खुद से जो एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ उनको सोल्व करना है और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस आपको देखने हैं। ठीक है, और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में अपन बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी में मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखो 3 ग्राफ्स लिए हैं ना। 3 ग्राफ के कौन कौन से फंक्शन के लिए मैं बोलता हूँ। लेट्स से एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, उसके मैंने 3 डिफरेंट ग्राफ्स ले लिए। ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड ये भी अपना y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मुझे बताओ इन तीनों ग्राफ्स में से जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन सा है 1 2 3 में। तो अपन देखो, अपने को जनरली अपन दिमाग लगाते हैं तो अपन क्या करते हैं कि भाई एक कॉन्टिन्यूअस का मतलब होगा एक कॉन्टिन्यूटी में उसका ग्राफ बन रहा हो, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बोल देंगे। मतलब जनरल अपना जो परसेप्शन है वो तो यही होता है। देखते हैं ऐसा है क्या। देखो फर्स्ट जो है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है जी, देखो यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। दूसरे में यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो ये फंक्शन क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आने के बाद जो अपना ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या किया, ये ब्रेक कर गया। अब एक चीज तो अपने को पता ही है, क्लास 11th में अपन ने पढ़ा था ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। तो एक चीज देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये जो सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे अपन ने क्या किया है, ये एक छोटा सर्कल बना के उसको कंप्लीट क्या कर दिया है, अंदर से ब्लैकआउट कर दिया है। तो इनका मतलब क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन। लेट से ये अपनी एक नंबर लाइन है और यहाँ से मैं बोलता हूँ ये 0 है और ये मेरा 3 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मैं बोलता हूँ 0 से लेके मैं 3 तक जा रहा हूँ, पर यहाँ पे 3 क्या है मेरा, इंक्लूडेड नहीं है। तो देखो यहाँ 0 इंक्लूड हो गया, 3 नॉट इंक्लूडेड। अपन इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो आएगा अपना क्लोज इंटरवल 0 3 क्या आ जाएगा अपना ओपन इंटरवल। ये बात समझ में आ रही है ना। मतलब अगर अपन बात करें, सिंपली एक सर्कल बना रहे हैं छोटा सा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। और अगर अपन छोटा सर्कल बना रहे हैं डार्क सर्कल, तो उसको बोलते हैं दैट पॉइंट इज इंक्लूडेड। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन अपने ग्राफ पे। तो सेकंड में देखो यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे जाके ब्रेक कर रहा है। मैं बोल देता हूँ लेट से x इक्वल्स टू a पे जाके ब्रेक कर रहा है, तो ये क्या हुआ, नॉट कॉन्टिन्यूअस। बहुत बढ़िया। अब थर्ड की बात करें, जो थर्ड में y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हुआ है, ये देखो यहाँ से क्या कर रहा है, ये फंक्शन यहाँ तक जा रहा है इसका ग्राफ। ठीक, उसके बाद में यहाँ ब्रेक करके ये पॉइंट भी इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ ये इंक्लूडेड ही नहीं है, और यहाँ से ये ग्राफ जो है टूट के नीचे से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? आप बोलोगे सर ये तो टूट गया, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। पर भाई ये कॉन्टिन्यूअस है। अब ये फीलिंग तो नहीं आ रही ना आपको, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ये फीलिंग नहीं लानी है। अभी आगे अपन जब कॉन्सेप्ट समझेंगे तो वहां पे ये इसको क्लियर करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस क्यों है। तो कॉन्सेप्ट्स अपने को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको टैकल कर पाओगे। तो चलिए अपन कॉन्सेप्ट्स पे बढ़ते हैं। फर्स्ट देखो, अपन बात करें जब कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने जो यूज में आएगी वो लिमिट्स यूज में आएंगी। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, उसको डिफाइन करने के लिए अपने को सबसे पहले लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी। और लिमिट्स जो टॉपिक था वो अपना क्लास 11th का टॉपिक है। मैं यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको लिमिट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए क्या है क्या नहीं है। उसके बाद अपन कॉन्टिन्यूटी पे बढ़ेंगे। अगर लिमिट्स के बिना कॉन्टिन्यूटी पे बढ़ोगे, अगर लिमिट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी वाले कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे। तो अपन पहले क्या करते हैं, लिमिट्स का रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन ऑफ क्लास 11th। लिमिट्स क्या होती है बात करें तो, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, मैं बोलता हूँ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए जो होती है, दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैंने क्या बोला कि एक फंक्शन है, सपोज करो ये मैं बोलता हूँ एक फंक्शन है मेरे पास में, उसका ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पे ये x इक्वल्स टू ए मेरा पॉइंट है। मेरे को पता करना है कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, मैं बोलता हूँ ये फंक्शन जो है y इक्वल्स टू एफ एक्स अपना फंक्शन है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू ए पे अपने को लिमिट की बात कर रहे हैं। तो अपन बात क्या कर रहे हैं कि जो ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू ए पे जो अपना पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके जस्ट अगल बगल में, मतलब मैं बात करूं जस्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल टच होता हुआ है ना, और इसके जो x इक्वल्स टू है इसके राइट हैंड साइड में इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। ये क्लियर है। अब इसको और मैंने डिस्क्रिप्टिवली यहाँ पे जो ग्राफ लिया है उसमें बताया है।
तो देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ जो ग्राफ लिया है उसको देख लेते हैं। मैंने वही फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया है भाई। तो यहाँ पे अपन ने जो फंक्शन लिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसमें देखो ध्यान से मैं बोलता हूँ एट x इक्वल्स टू a, तो ये पॉइंट अपना x इक्वल्स टू a है, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट से x इक्वल्स टू a से थोड़ा सा आगे पॉइंट, मैं बोलता हूं a में मैं क्या करता हूं प्लस h कर देता हूं, और h जो है मेरा जो है दैट इज h टेंडिंग टू जीरो, मींस h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अब इसका मतलब, अब देखो ध्यान से, x इक्वल्स टू a में अगर मैं प्लस h कर दूं और h बहुत छोटा नंबर है, तो मैं इस चीज को ऐसे भी राइट डाउन कर सकता हूं, a प्लस h को मैं लिख सकता हूं क्या, a प्लस a के ऊपर मैं क्या कर दूं प्लस लगा दूं। इसका मतलब क्या है, a से चिन्नी सी बड़ी वैल्यू, ठीक है जी। अब देखो यहां पे मैं बात करूं तो इस फंक्शन की इस a प्लस h पे जो वैल्यू है मेरी वो क्या है, ध्यान से देखोगे वो हो जाएगी इस एफ एक्स, एक्स की जगह मैं क्या डाल दूं a प्लस एच, तो मेरा एफ ऑफ a पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a प्लस एच। बहुत बढ़िया। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये जो a पॉइंट है x इक्वल्स टू a पॉइंट, इसमें से मैं वही h माइनस कर दूं तो मेरे जस्ट इसके बगल वाली वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अब ध्यान रखना ये तो मैंने क्या है समझाने के लिए इतना दूर दूर लिया, बट बिल्कुल अगर अपन बात करेंगे रियलिटी में तो ये जो पॉइंट होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला a माइनस एच, ये बिल्कुल इसके टच होता हुआ होगा। a नेगेटिव बोलते हैं इसको ना, अगर छोटी सी वैल्यू a से थोड़ी चिन्नी सी छोटी, उसको अपन क्या बोलते हैं, a नेगेटिव, ठीक है जी। अगर मैं इस पॉइंट पे वैल्यू निकालूं इस फंक्शन की तो मेरी क्या होगी, एफ ऑफ a माइनस एच। ये क्लियर है। अब जो ये दो वैल्यूज आई हैं इन फंक्शन की, कहां पे, a पॉजिटिव पे और a नेगेटिव पे फंक्शन की, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, a पॉजिटिव को तो बोल देते हैं राइट हैंड लिमिट, और a नेगेटिव, f ऑफ a नेगेटिव या f ऑफ a माइनस एच को अपन क्या बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है ये बात, एकदम क्लियर है ना। चलिए अब जो मैंने यहाँ पे जो ग्राफिकली जो चीज समझाई है उसी को ही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया उसको। अपन ने बोला लिमिट x अप्रोचिंग टू a या x टेंडिंग टू a एफ एक्स, इसका मतलब क्या है, मींस द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू a। मतलब एफ एक्स की क्या मतलब लिखा हुआ है, अगर अपने को ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू b, मान लो मैं लिख दूं एफ एक्स, इसका मतलब क्या है, इस पूरी चीज का मतलब ये है कि अपने को पता करना है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है x इक्वल्स टू b के आस और पास में, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपने को देखनी है, वो पता करना है। क्लियर है ये चीज। चलिए तो अगर मैं बात करूं राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू a वो क्या हो जाएगा अपना, ध्यान से देखो, लिमिट RHL को मैं बोलूं लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब h बहुत छोटी वैल्यू है, माइन्यूट सी चिन्नी सी वैल्यू है, तो अपन क्या करते हैं वहां पे f ऑफ उस फंक्शन में क्या करते हैं, a प्लस एच डाल देते हैं वैल्यू को, और h की लिमिट अपन ने क्या कर दी, डिसाइड कर दी कि h बहुत छोटा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी अपने को वो क्या मिलेगी, एफ ऑफ a पॉजिटिव। ये जो मिली है ये अपने को क्या मिली है, राइट हैंड लिमिट मिली है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं एट x इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी तो अपन क्या करते हैं, वही लिमिट, इसको लिखने का तरीका बता रहे हैं यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते कैसे हैं या निकालते कैसे, अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब h बिल्कुल चिन्ना सा है, और फंक्शन के अंदर अपन वैल्यू डाल देते हैं a माइनस एच, मतलब a से थोड़ी सी चिन्नी सी वैल्यू माइनस कर दी, मतलब a के जो बगल वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो अपने को मिल गई, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी f ऑफ a नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अब ये तो बात हुई अपने को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की। अब बात करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। लिमिट एग्जिस्ट जब करेगी, ध्यान रखना है, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू a इफ LHL इक्वल्स टू RHL, और ये अपनी क्या हो, एक फाइनाइट रियल वैल्यू या रियल नंबर हो। क्लियर है ये बात। चलिए ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि अपनी जो लिमिट है वो कब एग्जिस्ट करती है, जब अपनी LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एक रियल नंबर वैल्यू आए अपनी, तो क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये क्लियर है ना। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू सोल्व लिमिट क्वेश्चंस। अब लिमिट क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं 11th में अपने पढ़ा है, फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं। मान लो एक तो अपने पास में नॉर्मल फंक्शंस हैं, नॉर्मल फंक्शंस की मैं बात करूं जैसे अलजेब्रिक फंक्शन है, या फिर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। दूसरा होते हैं पीस वाइज फंक्शंस। पीस वाइज फंक्शंस की बात करें तो पीस वाइज फंक्शन जैसे अपन ने 11th में पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मॉडुलस x और सिग्नम x, ये सारे क्या होते हैं, पीस वाइज फंक्शन होते हैं। इनके ग्राफ क्या होते हैं, टुकड़ों में टूटे हुए होते हैं, है ना। चलिए
और ग्रेटेस्ट इंटीजर x वाला है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है ना ये बात? चलिए देखते हैं अभी। तो जो अपना नॉर्मल फंक्शन है, यहाँ पे अपन जब लिमिट फाइंड करते हैं तो अपन क्या करेंगे, हियर वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x एट विच लिमिट इज टू बी फाउंड। जिस वैल्यू पे अपने को लिमिट फाउंड करनी है तो सिंपली x की वो वैल्यू उस फंक्शन में रख देंगे तो अपनी लिमिट आ जाएगी इस केस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस नॉर्मल फंक्शन में भी क्या हो सकता है, जब अपन वैल्यू पुट करें तो अपने पास में इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आ सकती हैं। जैसे मैं एग्जांपल में बात करूं, यहाँ पे अपने को लिमिट निकालनी है, कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है ये अपना। अगर मैं इसमें लिमिट निकालनी है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू 0 इसमें जो है पुट कर दूंगा, तो 0 + 3, तो यहाँ लिमिट आ जाएगी अपनी 3। ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू मैं 2 इसमें पुट करूं तो उस केस में देखो ये बन जाएगा 4 - 4 / 2 - 2, और ये क्या बन गई, 0/0, और ये अपनी जो फॉर्म बोलते हैं इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब यहाँ पे तो अपने को पता ही नहीं लगा भाई लिमिट की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। क्या करते हैं अपन, या तो क्या करें, यूज फैक्टराइजेशन। अब देखो इसमें फैक्टराइजेशन यूज करके मैं फाइंड कर सकता हूँ वैल्यू, या फिर मैं क्या करता हूँ, अलजेब्रिक लिमिट की एक स्टैंडर्ड लिमिट भी होती है, अपने पास फॉर्मूला होता है, यूज स्टैंडर्ड लिमिट्स। कौन से वाली, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं। देखो अब मैं बात करूं कि यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है ऑन पुटिंग डायरेक्ट वैल्यू इफ वी गेट इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो अपने को क्या यूज करना है, जैसे ये इंडिटरमिनेट फॉर्म 7 अपनी ये वाली हो गई है। ठीक है, तो अपने को या तो अपन क्या करें, उसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन यूज कर लें, या स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्मूला यूज कर लें, जो अपने पास में क्या है, 4 फॉर्मूला है, ये अपने सिलेबस में ध्यान रखना अपने को। ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, लॉपिटल रूल या LH रूल भी बोलते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। किस केस में, अगर अपनी इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्म की आ रही है या ∞/∞ फॉर्म की आ रही है। ठीक है जी, अब इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन था ऊपर 0/0 फॉर्म आ रही थी, तो यहाँ पे अपने को पता नहीं लग रहा था लिमिट क्या है, तो मैं यहाँ फैक्टराइजेशन यूज कर लेता हूँ। फैक्टराइजेशन कैसे यूज करेंगे, मैं बोलता हूँ यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, और जो फैक्टर देखो x² - 4, 2 का स्क्वायर, x² - 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² - b² वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा x - 2, और ये हो जाएगा x + 2, और अपॉन में आ जाएगा अपना x - 2। तो अपन क्या करेंगे, इस दोनों को पट कर देंगे। अब देखो x - 2 जो फैक्टर था, उसी की वजह से क्या हो रहा था, 0/0 फॉर्म आ रही थी अपनी। यहाँ पे देखो जब 2 रखेंगे तो ये भी 0 हो रहा था, ये भी 0 हो रहा था, तो अपन ने उस फैक्टर को ही हटा दिया। तो यहाँ पे अपने पास में क्या बचा, लिमिट जो क्वेश्चन बचा, x अप्रोचिंग टू 2, x + 2। अब इसमें 2 वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो लिमिट क्या आ गई, सिंपली अपनी 4 आ गई। ठीक है, नॉर्मल फंक्शंस में, पीस वाइज फंक्शन को छोड़ के जो फंक्शन अपन बात करें, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस क्या है, नॉर्मल फंक्शंस है। इसमें डायरेक्टली पुट कर लो वैल्यू। पुट करने पे या तो डायरेक्ट आपके पास में एक क्या आ जाएगी, अपने पास में एक रियल वैल्यू आ जाएगी, या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म आएंगे तो अपन क्या करेंगे, ये 3 तरीके से अपन यूज करेंगे, जो मैंने यहाँ बता रखे हैं कि यूज फैक्टराइजेशन, यूज स्टैंडर्ड लिमिट, या यूज लॉपिटल रूल या LH रूल। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, इसी क्वेश्चन को आंसर कितना आ रहा है मेरा, 4 आ रहा है, जब मैंने फैक्टराइजेशन यूज किया। अब इसी क्वेश्चन में मैं देखो ये वाली जो अपनी लिमिट थी, ये वाला जो फॉर्मूला था, इसको मैं यूज कर सकता था, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अपना। देखो कैसे यूज करेंगे, तो ध्यान से देखो, जो ये क्वेश्चन है अपना, इसमें अपने को दे रखा है लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x², इसको लिखता हूं मैं 2 का स्क्वायर अपॉन x - 2। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं अपन, जब x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a। तो देखो x की जो पावर है और a की पावर है न्यूमरेटर के अंदर वो सेम है, तो क्या अपनी यहाँ पे न्यूमरेटर में सेम है, बिल्कुल सेम है भाई, 2 है दोनों में। क्लियर है? और ऊपर x - 2 है, तो नीचे भी क्या है, x - 2। क्लियर है? x - a है। तो इसका जो आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट अपने फॉर्मूला यूज करते हैं, तो n मतलब जो पावर में है, a की पावर में है, वो अपन क्या ले आते हैं, सामने ले आते हैं 2, और 2 इंटू 2 की पावर जो है अपने पास में, उसमें से अपन क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1, तो वो 2 ही होता है, दैट इज इक्वल टू 4। दोनों में आंसर अपना क्या आया, 4 आया। ये अभी तक जो मैंने बात की वो क्लियर है ना? चलिए, जब अपन बात करते हैं पीस वाइज फंक्शन में, तो पीस वाइज फंक्शन में ध्यान से देखो, एक पॉइंट पे जाके, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, फंक्शन ब्रेक कर रहा है, तो अपने को यहाँ चेक करना पड़ेगा कि
उस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे x है तो x इक्वल टू 0 पे LHL इक्वल टू RHL आ गई और एक रियल वैल्यू आ गई, तो उस केस में तो लिमिट बेसिकली एग्जिस्ट करेगी यहाँ इस फंक्शन की। क्लियर है? x इक्वल टू 0 पे अगर वो LHL इक्वल टू RHL नहीं आता है तो उस केस में क्या है, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। हियर वी हैव टू फाइंड बोथ LHL एंड RHL। यहाँ पे अपने को LHL और RHL दोनों क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब देखो मैं बोलता हूं कि मुझे चेक करना है x लेस देन 0, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिमिट निकालता हूं इसकी, मैं बोलता हूं LHL। तो LHL जो होगी वो अपनी इक्वल्स टू होगी लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x बाई x। ठीक है जी। अब अपन LHL में देखो बात कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, x अप्रोचिंग टू 0, LHL निकाल रहे हैं, मतलब 0 का अप्रोच किधर से करें, लेफ्ट हैंड साइड से। 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू, x की क्या वैल्यू हो, 0 से थोड़ी छोटी। x की 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन अपना डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन। देखो जब x लेस देन 0 है उस केस में, चाहे वो चिन्ना सा 0 से छोटा हो, तो उस केस में जो फंक्शन है वो ये डिफाइंड है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, इसकी LHL जो आएगी साइन x बाई x, अपने पास में इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x बाई x जो होता है वो कितना होता है अपना, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब अपन बात करें RHL की, तो यहाँ पे अपन बात करें तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, और यहाँ पे मुझे बताओ RHL x अप्रोचिंग टू 0। तो जो अपना RHL में बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, चिन्ना सा बड़ा, तो उस केस में जो फंक्शन होगा वो अपन कौन सा यूज करेंगे, वो यूज करेंगे अपन x। तो ये हो गया अपना x। सीधा x में क्या करो, 0 पुट कर दो, तो यहाँ आंसर आता है 0। तो यहाँ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट में बोल रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx। अब fx को क्या कर दिया, पीस वाइज कर दिया। जब x मेरा ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में जो फंक्शन यूज करेंगे अपन वो करेंगे x माइनस 1, और जो लेस देन इक्वल्स टू है तब अपन यूज करेंगे ये वाला। बहुत बढ़िया। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 fx ध्यान से देखो, LHL मतलब x अप्रोचिंग टू 0 किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़ा छोटा। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वो अपन करेंगे ये नीचे वाला, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू 0 है तो उस केस में अपन यूज करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू जब अपन क्या करेंगे, 0 डालेंगे इसमें डायरेक्टली, तो आंसर आ जाएगा -1। बहुत बढ़िया। यहाँ से अगर मैं RHL की बात करूँ तो RHL में लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 अपन बात करें तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या होगा, x माइनस 1 ये यूज करेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो फंक्शन कौन सा होगा, x माइनस 1 लेंगे। जब 0 पुट किया इसमें -1 आया, तो ध्यान से देखो मेरा क्या आया, LHL इक्वल टू RHL आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1, एक रियल वैल्यू आया, तो लिमिट क्या करेगी यहाँ, लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन कॉन्टिन्यूटी की। यहाँ से स्टार्ट होता है अपना 12th का सिलेबस इस चैप्टर का। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी अपन दो जगह देखेंगे। फर्स्ट अपन जो कॉन्टिन्यूटी देखेंगे, पहला वो देखेंगे कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, दूसरा जो देखेंगे वो देखेंगे कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट x इक्वल्स टू a। यहाँ पे जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है किसी पॉइंट पे, या डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस ना हो। तो अपन बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस एट ए फिक्स्ड पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट, ये पॉइंट 2 बार आ गया है, एक बार मिटा देते हैं इसको, विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। तो अपन उसमें क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो अपना क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मैंने 3 एग्जांपल लिए, ठीक है जी। अब देखो मैं बोलता हूं कि कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट x इक्वल्स टू a, तो यहां पे मैंने लिया x इक्वल्स टू a, इसके अराउंड मतलब आसपास आजू बाजू में अगर अपन क्या कर सकते हैं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आऊं तो मुझे ध्यान से देखो, इससे x इक्वल्स टू a से आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो अपना पेन है वो उठाना पड़ेगा और यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो क्या है ये, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये अपन बात कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड से पता करना किस तरीके से कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। सेकंड देखो, मैं x इक्वल्स टू a में मैं बात करूं, तो x इक्वल्स टू a की बात करें तो यहाँ से देखो मैं लेफ्ट से चालू किया मैंने, तो मैं a पे पहुंचा और जब आगे गया तो क्या मेरे को पेन उठाना पड़ा, नहीं। तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। बहुत बढ़िया। अब देखो मैं x इक्वल्स टू
सी पे, या मैं ए ही बात कर लेता हूँ, x इक्वल टू ए ले लेते हैं इसको भी। तो जब अपन x इक्वल टू ए पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो फंक्शन है क्या इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो अपन देखो लेफ्ट हैंड साइड से अपन क्या करते हैं, मैं आता हूँ इधर और इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मेरे को ऊपर जाना पड़ता है, फिर मैं नीचे आता हूँ वापस से। तो ध्यान से देखो इसके अराउंड जो है, इस पॉइंट के अराउंड अपन जब क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फंक्शन का, तो अपने को जो पेन है वो उठाना पड़ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, अपना डिसकंटिन्यूअस हो गया। अभी तक अपन ने जो बात की कॉन्टिन्यूटी के लिए एक पॉइंट पे, वो अपन ने बात की थी ग्राफिकली अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोई फंक्शन जो है किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अब अपन बात करेंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली में अगर अपन बात करें, मैथमेटिकली इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए मीन्स, मतलब क्या होगा, तो आपको वहां क्या देखना है, वहां देखना है LHL एट ए should be equals to the value of the function at that point equals to RHL at a and should be equals to a finite value। मतलब क्या हो, left hand limit at that point of that function should be equals to right hand limit of that function at that point should be equals to the value of the function at that point। और ये किसके बराबर होनी चाहिए, अपनी एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर। तो अपन क्या बोलेंगे, जो फंक्शन है अपना वो क्या है, उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। मतलब क्या हुआ, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a माइनस, ये क्या हो गई, अपनी LHL हो गई, शुड बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल्स टू RHL, मतलब लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h शुड बी इक्वल्स टू a फाइनाइट वैल्यू। अब देखो इसी को ही मैंने क्या किया, कंप्रेस करके लिख दिया। कंप्रेस करके क्या लिखा मैंने, इन सब चीजों को कंप्रेस करके ही लिखा, लिमिट x अप्रोचिंग टू a f x। इसका मतलब अपने आप में क्या हो गया, अपने आप में हो गया LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ a। ये बात समझ में आ रही है क्या जी, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स। किसी फंक्शन के एंड पॉइंट्स पे अगर अपन बात करें कॉन्टिन्यूटी की, सपोज करो आप मार्केट में गए और एक लौकी खरीदी अपन ने, और जब आप घर आ रहे हो तो कोई बंदा आके आपको बोलता है कि देखो ये लौकी जो है यहाँ से कटी हुई, तो आप क्या बोलोगे भाई, कि लौकी की जो ग्रोथ थी वो यहाँ फिनिश हो गई है, कटी हुई नहीं है। या फिर वो बोले कि यहाँ देखो लौकी कटी हुई है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से ही ग्रोथ इसकी स्टार्ट हुई थी, कटी हुई नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो मैं लौकी को क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया है, तो यहाँ पे अगर मान लो ये मैं बोलता हूँ कि फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है भाई ये लौकी, ठीक है जी। मेरे को अगर इसके लेफ्ट एंड पे इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैं बोलता हूं लेट से ये पॉइंट x इक्वल्स टू a है अपना, तो यहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो होगी f ऑफ a, और इसके जस्ट बगल वाला आगे वाला जो पॉइंट है ये वाला, इसके जस्ट बगल वाला ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, राइट हैंड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एफ एक्स। तो यहां पे क्या होनी चाहिए, जो वैल्यू है फंक्शन की, दैट शुड बी इक्वल्स टू RHL, राइट हैंड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसके राइट एंड पे आके मैं बात करता हूं इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे इस फंक्शन में बोलता हूं लेट्स से ये जो पॉइंट है अपना x इक्वल्स टू b है, इसको मैं क्या बोलता हूं, यहां पे अगर मेरे को चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो इस केस में अपन क्या करते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू निकाल लेता हूँ इस फंक्शन की f ऑफ b। ये अपनी इक्वल होनी चाहिए किसके, इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पे अगर मैं लिमिट लेता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल बगल वाले पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो दैट शुड बी f ऑफ b शुड बी इक्वल्स टू LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है ना। तो राइट एंड पे किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल्स टू LHL एट दैट पॉइंट। और अगर मैं लेफ्ट एंड की बात करता हूं कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए किसी फंक्शन की, तो अपन वहां पे क्या देखते हैं, वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल। तो इस केस में क्या होगा, लेफ्ट पॉइंट पे क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, और राइट हैंड पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये क्लियर है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखो अपन ने एक फंक्शन का ग्राफ लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, और इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड क्या है अपना, दैट इज x इक्वल्स टू a पे अपना क्या है, लेफ्ट हैंड है, और x इक्वल्स टू b पे अपना क्या है, राइट हैंड है। और यहाँ पे एक बीच में भी एक अपना पास में एक पॉइंट है x इक्वल्स टू c। अब बात करते हैं अपन एंड पॉइंट्स पे, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अभी अभी अपन ने समझा था लौकी के एग्जांपल से, तो यहाँ पे मैं अगर मैं बात करूं एट x इक्वल्स टू a, मतलब अपन बात करते हैं लेफ्ट एंड पे, एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस इफ f ऑफ a पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ,
राइट हैंड लिमिट एट ए शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, एंड ये क्या आनी चाहिए अपने पास, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। आर एच एल एट ए इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। तो इस केस में जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा अगर ये अपनी कंडीशन क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। अब राइट हैंड की बात करें तो एट एक्स इक्वल टू बी मैं बात करूं, एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूस इफ एफ ऑफ बी माइनस, मतलब क्या हुआ, एल एच एल should be equals to f of b and should be equals to a finite value. LHL should be equals to value of that function at point b should be equals to a finite value. तो इस केस में अपने पास में क्या होगा, जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट एंड पे फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मैंने एक देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, मैंने बोला मुझे बताओ x इक्वल टू बी पे क्या ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है क्या, तो मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू बी वो क्या होगी, ये वाली होगी f ऑफ b। ठीक, अगर मैं राइट हैंड वाले लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अब अगर मैं बोलता हूं मुझे बताओ LHL लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या होगी, इस पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा इधर आने पे सीधा अपन यहाँ पे आके टिकते हैं, क्योंकि देखो ये तो इंक्लूडेड नहीं है ना यहाँ पे x इक्वल्स टू बी, ये वाला है x इक्वल्स टू बी। तो अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं बात करूं तो मुझे बताओ इस केस में यहाँ पे जो LHL आएगा, मैं ये बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा क्या है, ये जो वैल्यू आई ये आई f ऑफ b माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई अपनी। क्या यहाँ पे f ऑफ b जो है क्या मेरा इक्वल है f ऑफ b माइनस के, नहीं है भाई, दोनों देखो अलग वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b माइनस। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस है, नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस है अपना, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मैं बोलता हूँ x इक्वल्स टू ए पे, x इक्वल्स टू ए, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है, f ऑफ a। अगर मैं इसके राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, अगर राइट में जैसे इस पॉइंट की गया तो मेरा सीधा ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और इस केस में ध्यान से देखो ये जो वैल्यू होगी मेरी, ये वैल्यू क्या होगी, f ऑफ a प्लस। तो यहाँ पे अपन ने जैसे ही अपन ने राइट हैंड लिमिट निकाली, मतलब क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू a पॉजिटिव पे, वो वैल्यू ध्यान से देखो क्या आई मेरी, इक्वल आई क्या f ऑफ a के, नहीं आई, दैट इज f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन जो है इज डिसकंटिन्यूअस। अभी तक अपन ने जो बात की वो बात की है किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। अब कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे अपन बात करेंगे बेसिकली एक पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, मतलब एक इंटरवल के अंदर, डोमेन के अंदर एक फंक्शन एफ एक्स है, उसका डोमेन x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल्स टू बी तक जा रहा है, तो a इंक्लूडिंग b, तो a से लेकर b तक अपन क्या करेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है उस इंटरवल में। तो बात करते हैं, f इज said to be continuous in closed interval a comma b if it is continuous at every point in closed interval a comma b including a and b। मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है, वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा अगर वहां पे वो फंक्शन क्या हो, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो, इंक्लूडिंग ये एंड पॉइंट्स को। क्लियर है ना ये बात। चलिए अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट ए मींस, ये अपन ने पता कर लिया ना एंड पॉइंट्स पे, ये मैंने पहले बता दिया, दोबारा से रिपीट हो रहा है, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए। मतलब यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे जो वैल्यू है फंक्शन की और इसके जस्ट बगल में राइट वाले में, इससे आगे वाले पॉइंट की जो वैल्यू है दोनों बराबर होनी चाहिए फंक्शन की, मतलब राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट बराबर होनी चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी एट ए का मतलब पता लग गया, कॉन्टिन्यूटी एट बी का भी मतलब अपने को पता है। मतलब राइट हैंड पे अगर अपन चेक करें तो अपन कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है बी पे, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट की मतलब बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस कितना है, अगर दोनों इक्वल हैं तो वो फंक्शन वहाँ पे क्या होगा, एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है ना, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स, मैं अगर बोलूं क्या एफ एक्स जो है मेरा इज कॉन्टिन्यूअस, किसके लिए, x जो मेरा बिलोंग कर रहा है a से b। अगर मैं ऐसा बोलूं एफ एक्स जो है इज कॉन्टिन्यूअस, जब x मेरा बिलोंग कर रहा है a और b को मैं एक्सक्लूड कर दूं तब भी कॉन्टिन्यूअस है भाई, एंड पॉइंट्स को हटा दो फिर उसके आगे देखोगे तो भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है सर। सेकेंड वाले जो ग्राफ में है उसमें देखो, लेफ्ट एंड पे देखते हैं, लेफ्ट एंड पे ध्यान से देखो, एफ ऑफ ए जो है मेरा वो क्या है, इक्वल है एफ ऑफ ए पॉजिटिव। इस केस में
यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी, इसके जस्ट बगल में क्या होगी, वो भी एफ ऑफ ए पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड पे देखें ए पॉइंट पे तो ये कॉन्टिन्यूस है। अब राइट हैंड पॉइंट पे देखते हैं, मुझे बताओ जो फंक्शन है यहाँ पे जो वैल्यू है एफ ऑफ बी की वो ये है, और मैं थोड़ा सा इस पॉइंट से x इक्वल टू बी से थोड़ा सा लेफ्ट में आता हूँ तो सीधा मैं यहाँ लैंड कर जाता हूँ, और यहाँ लैंड करता हूँ तो यहाँ पे जो पॉइंट की वैल्यू है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो है एफ ऑफ बी माइनस। मतलब क्या हुआ, क्या मेरा एफ ऑफ बी है दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू बी। बहुत बढ़िया। अगर मैं इंटरवल की बात करूं, ध्यान से समझना है, एफ एक्स जो है मेरा इज डिसकंटिन्यूअस। x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, जब a से b में, और b a और b क्या है, इंक्लूडेड है। अब देखना जो मैं नेक्स्ट बात लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एफ एक्स जो है मेरा इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, यही वाले की बात कर रहा हूं मैं। अगर x कहां से कहां वेरी करे, मेरा a से लेके b मेरा इंक्लूडेड नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहां से a से लेके b तक मैं जाऊं, b इंक्लूडेड नहीं हो मेरा, उस केस में तो क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस ही है ना। ये बात समझ में आ रही है ना। अब यहां से समझ में क्या है अपने को कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अपने को क्या देखना पड़ेगा, उसका डोमेन देखना पड़ेगा। बिना डोमेन के अपन नहीं बता सकते कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखो ए और बी को इंक्लूड कर रहा हूं तब भी मेरा कॉन्टिन्यूअस है, अगर एक्सक्लूड कर रहा हूं तो भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। पर सेकंड वाले में जब मैंने ए और बी दोनों क्या किए, इंक्लूड किए, उस केस में जो फंक्शन था मेरा वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। पर जब मैं बी पॉइंट को एक्सक्लूड कर दूं डोमेन में, तो फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, ए से लेके बी एक्सक्लूडेड, बी तक, बी एक्सक्लूडेड अपना, तो उस केस में जो फंक्शन है अपना क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, लौकी भिंडी गाजर सब लेके मैंने बता दिया है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए रियल फंक्शन, नीचे अपन ने पॉइंट लिखा है स्टार मार के, वो लिखा है ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट्स कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई डेफिनेशन है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अगर डोमेन, अपन ने यहाँ पे देखो मैंने जो एग्जाम्पल इसीलिए लिए थे मैंने, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब वो फंक्शन अपने डोमेन के अंदर हर पॉइंट पे क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात। चलिए अब ग्राफिकली बोला है क्या, इफ वी कैन ड्रॉ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन इन इट्स डोमेन, तो अपन क्या बोलते हैं, वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है ना यहाँ तक। चलो अब बात करते हैं, अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल के लिए स्टार्ट किया था वीडियो, तभी बोला था मैंने वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करें और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। सीधा आप अगर सॉल्यूशन देखें कहानी की तरह कोई फायदा नहीं होगा, तो आप पहले खुद से ट्राई करें। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, कब, जब x मेरा क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है, एंड 2x प्लस 1 जब x क्या हो मेरा ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्या बोल रखा है कि ये जो फंक्शन है अपना एफ एक्स, ये कॉन्टिन्यूअस है कब, कहाँ पे, x इक्वल्स टू 0 पे। तो मुझे बतानी है कि वैल्यू क्या होगी अल्फा की, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं, अगर x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, अब देखो ध्यान से पीस वाइज फंक्शन है, टूट कहाँ रहा है, 0 पे टूट रहा है, तो अपन यहाँ पे चेक क्या करेंगे, LHL चेक करेंगे और यहाँ कॉन्टिन्यूटी की अपन डेफिनेशन है वो यूज कर लेंगे। तो अपने को पता है, सॉल्यूशन करते हैं इसका, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, मतलब LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, और ये क्या आनी चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए भाई, और फाइनाइट वैल्यू आ रही है तभी तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। चलिए जी अब अपन इसको यूज कर लेते हैं। LHL की बात करें तो मुझे बताओ, अपन बात करेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, LHL के लिए बात कर रहे हैं तो कौन सा फंक्शन लेंगे, अपन लेंगे ये वाला, जब x क्या है मेरा, LHL की मैं बात कर रहा हूँ, LHL मतलब x इक्वल टू 0 मतलब 0 से थोड़ा छोटा, तो x लेस देन 0 के लिए अपन ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं दैट इज अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल्स टू RHL। RHL क्या है भाई, RHL की मैं बात करूं तो वो होगा अपना लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 0 से थोड़ा सा बड़े की बात हो रही है RHL में, तो अपन यूज करेंगे कौन सा फंक्शन, ये वाला 2x प्लस 1, दैट शुड बी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे, मतलब अपन फंक्शन कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे,
ये ध्यान रखना जी, x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है वो अपन यूज़ करेंगे ये वाला। तो यहाँ बात करेंगे अपन अल्फ़ा इंटू एक्स की जगह अपन डाल देंगे 0 माइनस 1। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 सीधा पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से ध्यान से देखो 0 पुट किया तो यहाँ क्या आया मेरा, ये आया अपना अल्फ़ा 0 माइनस 1, तो माइनस 1 हो गया इक्वस टू, यहाँ पे मैं 0 सीधा पुट करता हूँ तो यहाँ अपना आ जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज इक्वस टू माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ माइनस अल्फ़ा इक्वस टू 1 इक्वस टू माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे अपन कोई भी एक यूज़ कर लेते हैं। तो माइनस अल्फ़ा इक्वस टू 1, तो यहाँ से अपना अल्फ़ा आया वो है माइनस 1 और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पहले से बोला है किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब अपने को क्या करना है, कंडीशन लगानी है उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होने के लिए। LHL इक्वस टू RHL इक्वस टू वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट, और वहाँ से जो भी अपना वेरिएबल होगा वो अपना आ जाएगा। 2 वेरिएबल दे देता तो अपने पास में 2 इक्वेशन बनती, तो अपन उनको सोल्व करके क्या कर लेते, वैल्यू निकाल लेते वेरिएबल की। आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो अपन उनको भी, ऐसे क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। अब ध्यान रखना है, इफ f एंड g बी 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू c, किसी पॉइंट पे कोई 2 फंक्शंस हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं, इसका मतलब क्या होगा आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है f प्लस g इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू c, तो f प्लस g क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। f माइनस g जो फंक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू c, और f इंटू g इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू c। f इंटू g भी क्या होगा अपना कॉन्टिन्यूस, एंड f बाई g, इन दोनों फंक्शन का जो डिवीजन है f बाई g, g क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वरना डिफाइन नहीं होगा, फिर इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू c। मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में अपन बात करें, 2 फंक्शन किसी पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो उन दोनों फंक्शन का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ध्यान रखना डिनोमिनेटर जो फंक्शन है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये चारों केसेस में अपना क्या होगा, जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। क्लियर है बात? चलो अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है अपने पास में ये वाला। अब याद करो स्टार्टिंग जब अपन ने की थी इस चैप्टर की, तो वहां पे मैंने एक ग्राफ दिखाया था, वहां पे मैंने बोला था, एक ग्राफ को देख के मैंने पूछा था कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो मैंने बोला था कॉन्टिन्यूस है। तब मैंने बोला था कि आपको ये फीलिंग तो नहीं आ रही, ओ भाई मारो मुझे मारो। तो अपन उसी फीलिंग को दूर करते हैं अपन, ठीक है, अगर आ रही है तो देखो मैंने बोला ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 जब x क्या है मेरा लेस देन 0, और ये है x जब x मेरा क्या है ग्रेटर देन 0। मैं इसका क्या करता हूँ, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मैं ग्राफ बना लेता हूँ भाई। तो ध्यान से देखो अपना, जब x मेरा लेस देन 0 मतलब x 0 इंक्लूडेड नहीं है x में, तो यहाँ पे देखो ये वाला मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक। जब 0 से छोटा हो तो उस केस में जो फंक्शन में ग्राफ बनेगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, वो उसका ग्राफ क्या बनेगा अपना, ये वाला बनेगा। क्लियर? ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की बात करें तो वो क्या बनेगा, तो ध्यान रखना एक्स मेरा क्या है, 0 से बड़ा, 0 यहाँ भी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं 0 को इंक्लूड नहीं करता हूँ और मैं ग्राफ बना देता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मतलब वाई इक्वल्स टू एक्स, तो ये बनेगा अपना इस तरीके से। ये क्या बना, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बन गया। अब मुझे बताओ क्या ये जो फंक्शन है क्या ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, ये पता करने को। मुझे बताओ क्या इसके डोमेन में 0 आ रहा है क्या, डोमेन देखो, डोमेन में 0 नहीं आ रहा। फंक्शन जो है अपना एफ एक्स है, इस फंक्शन में जो x बिलोंग कर रहा है मेरा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या है मेरा 0। यहाँ से देखो 0 से छोटा हो तो फंक्शन ऐसे डिफाइन है, बड़ा हो तो ऐसे डिफाइन है, 0 पे डिफाइन नहीं है, 0 पे फंक्शन ही नहीं दिया हुआ अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर अपन बात करें कि यहाँ पे मैं ये ग्राफ जब ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या मेरा जो पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी मेरे को, जब देखो 0 तो मेरा इंक्लूड है नहीं। अब मुझे बताओ अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ 0 से छोटे में, क्योंकि डोमेन में x की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती है, तो जब 0 से छोटी है तो उस केस में देखो क्या पेन उठाना पड़ा मेरे को बनाने के लिए, ग्राफ नहीं उठाना पड़ा। अब 0 से बड़े के लिए भी मैं बात करूं तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे भी मेरे को पेन उठाना पड़ा ग्राफ बनाने के लिए, नहीं। मुझे बताओ क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यस, क्योंकि ये फंक्शन अपने डोमेन में हर पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और डोमेन में मेरा 0 नहीं है, तो इस केस में जो फंक्शन है ये क्या हो गया मेरा, कॉन्टिन्यूस हो गया। क्लियर है ना, ये चीज समझ में आई। तो जब अपन ने फर्स्ट पॉइंट जब बात कर रहे थे अपन इसकी, ये वाले की, तो वो वाली फीलिंग जो हो भाई मारो मुझे मारो वाली फीलिंग खत्म हो गई। चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, जो कॉन्टिन्यूटी पे जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अपने 2024 में उनको अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
ठीक है। और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आप कर ही देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।